Good morning, my dear students. Welcome to the virtual class of English. I hope, students, that you are understanding the concept well. And for this, it is very important to watch each and every video lesson. So, let us start with the class. And today again, we are going to study more about pronouns. Children, today again we will continue with pronouns, and today we will learn identification and usage of pronouns as subject and object. Today, children, we are going to study about the use of pronouns in subject and object. First of all, let us learn what is a subject and object. बेटा, सब्जेक्ट वो पार्ट होता है सेंटेंस का जो कि एक्शन करता है. सपोज इफ आई से आई प्ले विद अ बॉल, अब इसमें आई क्या कर रहे हैं? आई इज प्लेइंग विद अ बॉल. आई प्ले विद अ बॉल, सब्जेक्ट क्या है? आई, क्योंकि आई एक्शन कर रहा है. अब ऑब्जेक्ट समझिए ध्यान से बेटा. ऑब्जेक्ट वो होता है जो वो एक्शन, वो ऐसा नाउन या प्रोनाउन जो एक्शन रिसीव कर रहा है, जिसके साथ वो एक्शन हो रहा है. तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं आई से, आई प्ले विद व्हाट या हूम. जब व्हाट या हूम का हमें आंसर मिलता है, दैट आंसर इज सब ऑब्जेक्ट. आई प्ले विद व्हाट, आई किसके साथ खेल रहे हैं? विद बॉल. तो बॉल यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट. ठीक है बेटा, जो एक्शन करता है दैट इज सब्जेक्ट, और जो वो एक्शन रिसीव करता है दैट इज ऑब्जेक्ट. जनरली मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, हमेशा जनरली जो सब्जेक्ट होता है दैट इज इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, और ऑब्जेक्ट्स जनरली आर इन द मिडल और द एंड ऑफ द सेंटेंस. जनरली, नॉट depending upon the sentence. ठीक है बेटा. So some pronouns are used as subjects and some as objects. Now look here, I play with the ball. I हमें मालूम है पर्सनल प्रोनाउन है जब स्पीकर खुद के लिए यूज करता है, लेकिन बॉल यहाँ पर प्रोनाउन नहीं है, बॉल यहाँ पर नाउन है. Now look for other sentence. I play with it. अब देखिए बेटा, हमने बॉल के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज कर लिया? इट. क्योंकि बॉल एक नॉन लिविंग थिंग है और सिंगुलर है. सिंगुलर है ना, तो हमने इसके लिए क्या यूज किया? इट. इट बेटा सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में दोनों में सेम रहता है, इट और यू. दिस इज रिया. ठीक है, रिया इज माई फ्रेंड. कितनी है रिया? Singular. Riya is my friend. Now look for the other sentence. I study with her. अब बेटा यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है? I. I एक्शन कर रहे हैं. ठीक है, I क्या एक्शन कर रहे हैं कि I study with whom? किसके साथ पढ़ते हैं I? With Riya, with her friend. फ्रेंड के लिए हम, अब फ्रेंड क्योंकि यहाँ पर गर्ल है, हम क्या यूज कर रहे हैं? हर. क्या यूज कर रहे हैं? हर. रिया इज माई फ्रेंड, आई स्टडी विद हर. एक्शन कौन कर रहा है? आई. स्पीकर एक्शन कर रहा है, एंड यू आर द सेकेंड पर्सन क्योंकि आप सुन रहे हैं, एंड रिया इज द थर्ड पर्सन. तो हम उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं? हर. देखिए बेटा, यहाँ फ्रेंड जो है वो ऑब्जेक्ट है. रिया, अगर मैं बोलूँ आई स्टडी विद रिया, कौन एक्शन कर रहा है? आई एक्शन कर रहा है. आई स्टडीज विद whom? आंसर क्या मिलेगा? रिया. तो रिया इज ऑब्जेक्ट. अब रिया क्योंकि गर्ल है, थर्ड पर्सन है, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? हर. क्या यूज करेंगे? हर. आई स्टडी विद हर. सिमिलरली बेटा बॉयज के लिए हम क्या यूज करते हैं? बॉयज अगर सिंगुलर है तो हम थर्ड पर्सन में यूज करते हैं
करते हैं हिम, और यू और इट सेम है। और अगर प्लूरल है तो थर्ड पर्सन में हम यूज करते हैं दे। ठीक है, लेट अस लर्न मोर अबाउट द प्रोनाउंस एंड द ऑब्जेक्ट्स इन फ्रॉम दिस टेबल। Do you know, children, that yesterday this fish went to the market to buy her a dress. Now today in the class she will tell me what did she do yesterday. Teacher, yesterday I went to the market. I brought a dress for me. अब बेटा जो फिश है ये अपने लिए ये नहीं बोलेगी कि I brought a dress for fish. क्या बोल रही है? I brought a dress for me. यहाँ पर एक्शन किसके लिए हो रहे हैं? खुद के लिए हो रहे हैं, है ना? ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या कौन आ रहा है? यही फिश आ रही है। हमने क्या यूज किया? हम अपने लिए जब खुद के लिए एक्शन को बताते हैं सिंगुलर में हम यूज करते हैं मी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फिश सब्जेक्ट है, yesterday I went to the market, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? फिश है। और फिश कहाँ गई? मार्केट गई। ये बात नहीं हो रही है। उसने अपने लिए क्या एक्शन किया? उसने अपने लिए एक ड्रेस खरीदा। ये एक्शन है ना? yesterday I went to the market and brought a dress for me। ठीक है, तो अब ये अपने लिए क्या यूज कर रही है? फर्स्ट पर्सन में ऑब्जेक्ट में अगर हम खुद के लिए बात करते हैं यूज मी। नाउ सपोज फिश एंड फ्रॉगी बोथ वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। अब देखिए फिश क्या कह रही है? टीचर यस्टरडे वी बोथ वेंट टू द मार्केट एंड वी ब्रॉट द ड्रेस फॉर अस। पर ऑब्जेक्ट में हम क्या यूज कर रहे हैं? देखिए मोर देन वन है, प्लूरल है, तो हम क्या यूज कर रहे हैं? अस। क्या यूज किया हमने? अस। बेटा जब नाउन प्लूरल होता है ऑब्जेक्ट में हम क्या यूज करते हैं खुद के लिए? फर्स्ट पर्सन में यूज अस। बेटा सेकेंड पर्सन में हम ऑब्जेक्ट में यू ही यूज करते हैं, सिंगुलर में और प्लूरल में। For example, we both are going to watch the movie. ठीक है, अब मैं और डॉली आज मूवी देखने जा रहे हैं, बट डॉली इज मेकिंग अस लेट, तो मैं क्या बोलूँगी इसको? हरी अप डॉली, वी आर वेटिंग फॉर यू। देखिए ऑब्जेक्ट में हमने कौन सा प्रोनाउन यूज किया? यू यूज किया ना। नाउ ये सिंगुलर है डॉली। सपोज नाउ डॉली के साथ उसका ब्रदर भी है। ठीक है, हरी अप डॉली एंड टीनू, वी आर वेटिंग फॉर यू। अगेन दीज आर प्लूरल, 1 2 प्लूरल, तो हम अगेन क्या ऑब्जेक्ट में यूज कर रहे हैं? यू। क्या यूज कर रहे हैं? यू, राइट? इन थर्ड पर्सन you all know that for personal pronouns when it is singular, for boy we use he, for girl we use she, and for plants, animals, non-living things, and even for a small baby we use gender we are not known, we use it. But again object में जब हम यूज करते हैं तो हम boy के लिए यूज करते हैं ऑब्जेक्ट में him pronoun और girl के लिए her। कब? जब नाउन सिंगुलर। ऑब्जेक्ट में अगर नाउन सिंगुलर है तो बॉय के लिए हम यूज करते हैं हिम और गर्ल के लिए यूज करते हैं हर। फॉर एग्जाम्पल, आई एम द स्पीकर, यू आर द लिसनर, यू आर द सेकेंड पर्सन। अब मैं और आप बात कर रहे हैं डॉली के बारे में विच इज द थर्ड पर्सन। ठीक है, अब चिल्ड्रन Do you know Dolly? She is beautiful. ये क्या है? फर्स्ट पर्सन में हम लोग सब्जेक्ट में यूज कर रहे हैं she. Everybody praises her. हर कोई उसकी तारीफ करता है। Everybody praises Dolly. अब देखिए यहाँ हम ऑब्जेक्ट में यूज कर रहे हैं डॉली, तो डॉली की जगह हमने कौन सा प्रोनाउन यूज
everybody praises her. तो बेटा जब ऑब्जेक्ट में होता है नाउन तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, गर्ल अगर सिंगुलर है तो हम उसके लिए यूज करते हैं हर, ठीक है। नाउ फॉर द बॉयज, डू यू नो चिल्ड्रन, दिस इज राघव। द टीचर कॉल्ड राघव इन। अब हम जो सेकेंड टाइम राघव है उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, हिम। कैसे, दिस डू यू नो चिल्ड्रन, दिस इज राघव, दिस द टीचर कॉल्ड हिम इन। टीचर ने राघव को अंदर बुलाया। तो बेटा ऑब्जेक्ट में हम राघव के लिए अब क्या यूज कर रहे हैं, हिम। दिस इज अ सिंगुलर बॉय, तो हम यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट में हिम। तो बेटा जब नाउन्स प्लूरल होते हैं, नाउन्स प्लूरल होते हैं, ऑब्जेक्ट में हम क्या यूज करते हैं, देम। सब्जेक्ट में तो हम यूज करते हैं दे, और ऑब्जेक्ट में क्या यूज करते हैं, देम। आई हैव सम टॉयज। आई एम द स्पीकर, यू आर द लिसनर। आई हैव सम टॉयज। कीप देम, कीप देम इन द बास्केट। मैंने क्या यूज किया इनके लिए, देम। नाउ दीज आर टू टॉयज, टू टॉयज है बेटा ये, तो मैंने क्या यूज किया है, देम। कीप देम इन द बास्केट, ठीक है। तो अब हम ऑब्जेक्ट में इनके लिए क्या यूज कर रहे हैं, देम। Let us revise the chapter through this animation. Hello kids, today we are going to learn about pronouns. He is a boy and his name is Sam. He is going to the zoo on a tram. She is a girl and her name is Pam. She has a bottle full of jam. We are together, we are more than one. Come and join us for fun. They disturb others, they are more than one. They walk and talk together. Together they play and run. I am me and I am special as can be. You are my friend. Together you and I are we. Children, in worksheet number 2, we are to fill in the blanks with suitable pronouns. Look for the first one. Varun is my neighbor. Varun मेरा neighbor यानी पड़ोसी है. Dash is 6 years old. Now बेटा Varun is singular and is a boy, तो ये थर्ड पर्सन है. थर्ड पर्सन में बॉय के लिए हम क्या यूज करते हैं, यस, ही. नाउ बेटा लुक हियर इट इज अ फुल स्टॉप. तो बेटा जब आप नेक्स्ट सेंटेंस शुरू करते हैं यू ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. तो ही का एच कैपिटल. नाउ लुक फॉर द सेकेंड वन. तरुण एंड विवेक आर फ्रेंड्स. देखिए बेटा टू बॉयज हैं यहाँ पे, तरुण एंड विवेक. डैश गो टू द पार्क टुगेदर. नाउ बेटा दे आर प्लूरल. तरुण और विवेक दोनों जाते हैं, वो फ्रेंड्स हैं. तो हम थर्ड पर्सन में क्या यूज़ करेंगे, दे. दे गो टू द पार्क टुगेदर. अगेन बेटा देयर इज अ फुल स्टॉप, तो दे का आप टी कैपिटल लिखेंगे. नाउ लुक फॉर द फोर्थ सेंटेंस. शीना हैज़ अ पेट कैट. डैश इज कॉल्ड किटी. देखिए बेटा शीना हैज़ अ पेट कैट. कैट, कैट इज एन एनिमल. अब बेटा किसका नाम किटी है, ऑफ कोर्स कैट का. तो कैट के सिंगुलर है, तो हम उसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, इट. इट इज कॉल्ड किटी. नाउ लुक फॉर द फिफ्थ वन. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क. प्लीज कीप एन आई ऑन डैश. बेटा अगर हम यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ नहीं करते तो यहाँ पर क्या आता, प्लीज़ कीप एन आई ऑन चिल्ड्रन. ठीक है. अब चिल्ड्रन यहाँ किस में आ रहा है, ऑब्जेक्ट है. यहाँ पर ऑब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ पर जो यू है
वो हिडन है। यू यहाँ पर एक्शन कह रहे कि प्लीज़ कीप एन आई, एक नज़र रखिएगा बच्चों पर। तो यहाँ पर जो एक्शन रिसीव कर रहे हैं दे आर चिल्ड्रन। तो बेटा ऑब्जेक्ट में जब प्लूरल होता है थर्ड पर्सन तो हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ देम, राइट। चिल्ड्रन, रेस्ट you will do yourself. Children, in worksheet number 3, Freddy, the frog is trying to learn about pronouns. Help him by identifying subject and object pronouns in the following sentences. Circle the subject pronouns and underline the object pronouns. Right, children? Now, A part is I ate my lunch. बेटा यहाँ जो प्रोनाउन है वो क्या है, आई। आई क्या है, सब्जेक्ट। आई क्या कर रहा है, एट, खा रहा है, तो ये एक्शन कर रहा है, तो आई इज द सब्जेक्ट प्रोनाउन। इसको हम सर्कल करेंगे। आई एट व्हाट, लंच। लंच इज अ नाउन, नॉट अ प्रोनाउन, तो ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं है। ठीक है बेटा। बी पार्ट, शी हैड प्रॉमिस्ड टू गिव देम अ ट्रीट। यहाँ पर बेटा जो प्रोनाउन है शी व्हाट शी इज डूइंग, प्रॉमिस कर रही है वो। प्रॉमिस्ड टू हुम, देम, तो देम क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। एंड शी इज द सब्जेक्ट प्रोनाउन, इसको हम सर्कल करेंगे। सी सेंटेंस इज रॉन्ग। नाउ लुक फॉर द डी, दे आर गोइंग टू द प्ले एरिया विद हिम। नाउ बेटा यहाँ पे जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है वो है दे। दे क्या कर रहे हैं, गोइंग टू प्ले एरिया, एक्शन कर रहे हैं, तो दे इज द सब्जेक्ट प्रोनाउन, सर्कल इट। दे आर गोइंग विद whom, विद हिम, तो हिम क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। इन दिस वे बेटा you will do rest of the sentences. In this exercise beta, Alex the alligator, this is the Alex alligator, has written something about himself but with missing pronouns. Fill in the blanks with suitable pronouns to complete the paragraph. बेटा एलेक्स ने एक पैराग्राफ लिखा है लेकिन वो उसमें प्रोनाउंस फिल करना भूल गए हैं, तो लेट अस फिल द प्रोनाउंस। डैश हैव अ फ्रेंड, ऑफ कोर्स बेटा एलेक्स लिख रहे हैं तो वो क्या लिखेगा, आई हैव अ फ्रेंड। डैश नेम इज क्रोको। अब यहाँ पर क्रोको के लिए हमने यूज़ करना है, हम क्या यूज़ करेंगे, क्रोको इज अ बॉय एंड अ सिंगुलर, हिज नेम इज क्रोको। लास्ट वीक क्रोको एंड डैश वेंट टू डैश अंकल्स हाउस। लास्ट वीक क्रोको और कौन गया, एंड आई वेंट टू माई अंकल्स हाउस। हम यहाँ पर माई भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पर आर भी लिख सकते हैं, OUR। नियर द हाउस वॉज अ स्मॉल पॉन्ड, घर के पास एक छोटा पॉन्ड था। देयर वर सम फ्रॉग्स सिटिंग ऑन अ स्टोन, वहाँ पर कुछ फ्रॉग्स स्टोन के ऊपर बैठे हुए थे। क्रोको थ्रू अ स्टोन एट डैश, बेटा क्रोको ने किसको स्टोन मारे, फ्रॉग्स को, तो बेटा क्रोको थ्रू स्टोन्स एट होम, फ्रॉग्स, तो फ्रॉग्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑलरेडी हम लोग फ्रॉग्स वर्ड यूज़ कर चुके हैं, तो हम उनके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, देम, राइट। डैश क्रोक्ड लाउडली एंड जम्प्ड ऑफ। अब क्रोकिंग साउंड किसकी होती है, फ्रॉग्स की, बट वी विल नॉट यूज़ नाउन, वी विल यूज़ अ प्रोनाउन एंड फ्रॉग्स आर प्लूरल, तो हम क्या यूज़ करेंगे, दे। दे क्रोक्ड लाउडली एंड जम्प्ड ऑफ। देन डैश सॉ अ बी हाइव ऑन अ ट्री। किसने देखा बी हाइव, हमने देखा। कौन कौन, जिसमें एलेक्स एलिगेटर है और उसका फ्रेंड है क्रोको। देन वी सॉ अ बी हाइव ऑन अ ट्री। क्रोको took a stick and tried to poke Dash.
अब क्रोको ने स्ट्रिक्टली और उसको पोक करने लगे, किसको? बी हाइव को। बी हाइव इज़ अ नॉन लिविंग थिंग एंड इज़ अ सिंगुलर, तो हम क्या यूज़ करेंगे इसके लिए? इट। सम बीज केम आउट एंड वर अबाउट टू स्टिंग डैश। अब कुछ बीज उसमें से आईं और स्टिंग करने लगी, किसे? हमें, क्रोको और एलेक्स को। नाउ बेटे यहाँ बीज जो हैं वो सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में कौन होगा? हम, एलेक्स एंड क्रोको। तो क्रोको के और एलेक्स, क्योंकि एलेक्स स्टोरी लिख रहे हैं तो उनके लिए हम कौन सा ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन यूज़ करेंगे? अस। क्रोको एंड डैश, क्रोको और कौन भागेगा? आई। क्रोको एंड आई रैन अवे इन फियर, डर से हम दोनों भाग गए। नाउ डैश विल नेवर ट्रबल एनी एनिमल, कौन परेशान नहीं करेगा किसी भी एनिमल को? क्रोको एंड एलेक्स, टुगेदर दे विल बिकम वी। नाउ वी विल नेवर ट्रबल any animal. Got it, children? Now children, let us do some writing practice. Children, today we will do page number 18 and 19 of cursive stroke book. U P S. बेटा this is an abbreviated form, so इसकी लेटर्स हम कैपिटल लिखेंगे। UPS stands for, in this way you will do the rest. So children, stay home, stay healthy and always keep learning. Bye.